हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे केसोल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसमें हमें करीब 7% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो चलिए हम कंपनी के आज फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करेंगे, टेक्निकल्स को भी देखेंगे और कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, कंपनी के जो है आगे के ग्रोथ आउटलुक क्या है, सभी टॉपिक्स पर हम आज इस कंपनी को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो 827 रुपये के कंपनी का एक शेयर का प्राइस है। इसके अलावा हम कंपनी के पिछले एक महीने के अगर रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने शानदार 27% के शॉर्ट टर्म में इतने अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कंपनी के अगर हम 6 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने 87% के एक अच्छे और शानदार रिटर्न्स बना करके दिए हैं सिर्फ 6 महीने में। तो कंपनी का जो देख सकते हैं आप जो है बुलिश मोमेंटम कंपनी जो है कंटिन्यू कर रही है। इसके अलावा हम कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो भी आपको 95% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, जहां पर कई कंपनीज 50, 60, 30% तक करेक्ट हुई है। वहीं इस कंपनी की बात करें तो कंपनी लगातार जो है अपने अप ट्रेंड को बनाए हुए है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी को ज़्यादा समय नहीं हुआ मार्केट में लिस्ट हुए। तो आप देख सकते हैं कंपनी 23 सितंबर 2022 को मार्केट में लिस्ट हुई थी। तब से अब तक सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही कंपनी ने लगभग अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग डबल के आसपास कर दिया है। तो कंपनी तो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। तो चलिए एक बार हम कंपनी के बिजनेस को भी देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी देख सकते हैं आप 2014 में कंपनी बनी थी और बेसिकली कंपनी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब कंपनी आईटी जो है सेक्टर का काम करती है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, कंसल्टिंग एंड प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशन, सभी तरह की कंपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जिसमें सेक्टर अगर देखें तो ई कॉमर्स का सेक्टर है, फाइनेंस की सर्विसेज भी देती है, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, सभी तरह के सेक्टर में कंपनी काम करती है। और यहाँ भी देख सकते हैं 360 डिग्री सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी के पास काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज देखने को मिलती है, जिसमें बिग डाटा और डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्स फोर्स और जावा माइक्रो सर्विसेज, सभी तरह की कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा हम कंपनी के वही सर्विसेज अगर देखें तो कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीन लर्निंग, सेल्स फोर्स, जावा स्क्रिप्ट, पेनेट्रेशन टेस्टिंग आल्सो प्रोवाइड्स, सभी तरह की जो है सर्विसिंग कंपनी 360 डिग्री जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हम कंपनी का रेवेन्यू अगर देखें तो कहाँ से किस सर्विसेज से कितना आता है तो देख सकते हैं आप सर्विसेज सेक्टर से कंपनी को 94% और प्रोडक्ट एंड कस्टमाइजेशन से 6% कंपनी को जो है रेवेन्यू आता है। और अगर टेक्नोलॉजी वाइज ब्रेकअप देखें तो मोबाइल एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी 14%, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 11%, सेल्स फोर्स 39%। बाकी आप देख सकते हैं इन फील्ड से कंपनी को इतने इतने परसेंटेज में रेवेन्यू मिलता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के कंट्री अगर देखें तो कि कंपनी को किस किस कंट्री से कितना जो है रेवेन्यू मिलता है तो आप देख सकते हैं इंडिया से कंपनी को 26% का रेवेन्यू मिलता है, यूरोप से 9%, नॉर्थ अमेरिका यूएसए से कंपनी को सबसे ज़्यादा काम 60% का काम यूएसए से कंपनी को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया से 2% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3%। सबसे ज़्यादा कंपनी को यूएसए से मिलता है और सेकंड पे है इंडिया। देख सकते हैं आपके इंडिया से भी काफ़ी अच्छा काम कंपनी को मिलता है। इसके अलावा हम कंपनी के क्लाइंट टेबल अगर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 35+ आईटी सर्विसेज कंपनी के क्लाइंट हैं और 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी के क्लाइंट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये काउंट किया जा सकता है कि कंपनी के जो टॉप 5 क्लाइंट हैं वो इसके रेवेन्यू को 48% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक रिस्की फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अगर एक भी क्लाइंट अगर कंपनी को छोड़ करके जाता है तो कंपनी का करीब 10% के समथिंग का जो है रेवेन्यू लॉस हो सकता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट काउंट किया जा सकता है। पार्टनरशिप देखें तो कंपनी की काफ़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है, जिसमें आप देख सकते हैं सेल्स फोर्स है, एडोबी है, ओडो, ड्रूपल एसोसिएशन, कई तरह की बड़ी कंपनीज के साथ में कंपनी की पार्टनरशिप है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी का फोकस जो है आने वाले कुछ टाइम में कंपनी अपनी जो सर्विसेज है उसको इन्हेंस करेगी और जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा में कंपनी जो है शिफ्ट करेगी, ताकि कंपनी अपने रेवेन्यू और अपने जो ट्रेंड है सेक्टर में उसे अच्छे से अडॉप्ट कर सके। इसके अलावा अगर हम कंपनी के अदर जो देखें तो कंपनी जो है ऑन शोर डिलीवरी सेंटर्स भी खोलने जा रही है नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में। तो देख सकते हैं आप कंपनी एक छोटी कंपनी है जो लगातार अपने ग्रोथ को कंटिन्यू रख रही है और जो है अपने ग्रोथ पर कंपनी का पूरी तरह से फोकस है।
अगर हम कंपनी के अदर फंडामेंटल देखें तो सबसे पहले हम कंपनी के मार्केट कैप को देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है सिर्फ 995 करोड़ का है, जो देखने में काफ़ी छोटी कंपनी देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं। 1000 करोड़ से कम का कंपनी का मार्केट कैप है, तो ये काफ़ी छोटी और स्मॉल कैप कंपनी है। साथ ही एक हाई रिवॉर्डिंग, हाई रिस्की, हाई रिवॉर्डिंग कंपनी में इसे हम शामिल कर सकते हैं। करंट प्राइस की बात करें तो 839 का है। 52 वीक हाई की बात करें तो 960 का कंपनी ने हाई लगाया था, और लो की बात करें तो 320 का कंपनी का लो है। पी रेशो की बात करें तो 40% का पी रेशो है, मतलब कंपनी जो है काफ़ी अच्छे डिसेंट प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हम इसे एक नेगेटिव पॉइंट में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जो एक छोटी और एक ग्रोथ कंपनी होती है वो हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड का जो अमाउंट है उसको पे ना करके उसी पैसे को अपने ग्रोथ, अपने एक्सपेंशन में यूज़ कर सकती है, जिससे कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेंगे और स्टॉक प्राइस में तेजी आएगी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट काउंट किया जा सकता है। सबसे अच्छी चीज़ ये देखने को मिलती है कि ROCE और ROE काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलता है। 170% का कंपनी का ROCE है, और ROE की बात करें तो 128% का है। ROCE का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, मतलब जो कंपनी ने जो पैसे को अपने बिजनेस में एम्प्लॉय कर रखा है, कंपनी को उससे कितना जो है रिटर्न मिल रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी शेयर धारक के जो पैसे हैं उस पर कंपनी कितना अर्न कर रही है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मैसिव हमें परसेंटेज देखने को मिलता है। जो ROC का जो परसेंटेज होना चाहिए वो 25% से ज़्यादा या 25% होना चाहिए, और ROE का जो है 20% या 20% से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परसेंटेज देखने को मिलता है, मतलब जो है कंपनी अपने पैसे को और अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है। तो चलिए आगे के पॉइंट हम देख लेते हैं, जिसमें हम प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें तो 58% की हमें एक डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा हम प्लेज परसेंटेज देखें, मतलब कंपनी ने जो गिरवी शेयर्स रखे हुए या नहीं, तो देख सकते हैं आप 0%, मतलब कंपनी ने कोई भी शेयर्स अपने गिरवी नहीं रखे हैं। ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट काउंट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के डेट की बात करें, मतलब कर्जे की बात करें, तो कंपनी के पास जीरो कर्जा है, कोई कर्जा नहीं है। कंपनी को कोई भी जो है अदर इंटरेस्ट वगैरह, जो भी ब्याज वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, जिससे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और स्टेबिलिटी है जो प्रॉफिट में, वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। आप जब भी कोई भी कंपनी को एनालाइज करें, छोटी कंपनी को, तो आप उसमें ये चीज़ जरूर देखें कि कंपनी के पास जो है ज़्यादा जो कर्जा तो नहीं है। मतलब क्या होता है, कर्जा अगर ज़्यादा होता है तो कंपनी को उतना ही इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल कम होती है। तो हमें इस कंपनी में तो काफ़ी अच्छा जो है डेट देखने को मिलता है, क्योंकि जीरो है, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट ये देखने को मिलता है। अगर क्वार्टर सेल्स और प्रॉफिट और परसेंटेज, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी की जो सेल्स है और प्रॉफिट है किस परसेंटेज से बढ़े हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी मैसिव नंबर देखने को मिलता है। 65% से कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स बढ़ी है, और प्रॉफिट देखें तो 65% से कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं। ये काफ़ी मैसिव नंबर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर इस परसेंटेज से कंपनी ग्रो करेगी तो इन्वेस्टर्स के पैसे को काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो कर पाएगी। तो काफ़ी हमें अच्छे परसेंटेज देखने को मिलते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी जो है अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करती है। अगर प्रॉफिट शानदार निकलेंगे तो ओवरऑल कंपनी का जो स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली भागेगा। इसके अलावा अगर हम कंपनी के रिजर्व्स की बात करें कि कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा है, जो फ्री कैश फ्लो कहते हैं, वो देख सकते हैं आप। 10 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है, मतलब कंपनी से अपने फ्यूचर एक्सपेंशन में या अदर जो एक्सपेंशन है उसमें कंपनी यूज़ कर सकती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के पी रेशो और ईपीएस की बात करें, तो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी पर शेयर कितने रुपए अर्न कर रही है इन्वेस्टर्स के पैसे पर। तो आप देख सकते हैं ये ईपीएस की आपको नीले नीले जो बिल्डिंग से देखने को मिलती है, तो ये जितनी ज़्यादा बड़ी बनेगी और जितनी कंसिस्टेंसी के साथ ये बड़ी बनती जाएगी, मतलब कंपनी का जो ईपीएस है वो काफ़ी, जैसे 45 का हमें देखने को मिलता है, ये 40 के आसपास है, ये 35। तो ये जितना ज़्यादा बिल्डिंग बड़ी बनेगी, कंपनी उतनी ही ज़्यादा सस्ती होगी, जो है चीप वैल्यूएशन पर आएगी, और कंपनी का जो स्टॉक है ओवरऑल अच्छे से तरीके से जो भागेगा। तो देख सकते हैं आप यार, पी रेशो की बात करें तो कंपनी का पी रेशो करीब 42 के आसपास का है। तो ईपीएस की बिल्डिंग आपको लगातार ग्रोथ फेज में देखने को मिलती है। तो चलिए एक बार हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पे भी देख लेते हैं कि कंपनी ने पिछले जो कुछ क्वार्टर में और पिछले जो साल के कुछ रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने कैसे रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। तो एक बार हम इसे इस बार्स के जो है फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वार्टरली जो है रेवेन्यू देखते हैं कि कंपनी ने कैसे, आप देख सकते हो मार्च 2022, जून 2000, ये मार्च 2023, ये अभी का जो रिसेंट क्वार्टर था, क्वार्टर 4। तो आप देख सकते हैं 14 करोड़ की सेल्स कंपनी ने इस क्वार्टर में की, 16 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़। कंपनी लगातार जो है ग्रोथ फेज में अपने जो है रेवेन्यू को काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा रही है, मतलब कंपनी को काम भी अच्छा मिल रहा है और कंपनी उसे अच्छी तरीके से यूज़ भी कर रही है। चलिए एक बार हम कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट देख लेते हैं।
क्वार्टरली अगर प्रॉफिट देखें तो आप देखिए 4 करोड़ का प्रॉफिट, 5 करोड़ का, 592, 618, 734। इसमें भी आपको लगातार क्वार्टरली बेसिस में आपको एक बार भी डिप नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट जो है अधिकतर ईयर ऑन ईयर बेसिस में ही रिजल्ट देखता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आगे पीछे चलता है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको लगातार आपको एक अच्छे कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो चलिए एक बार ईयरली रेवेन्यू प्रॉफिट को देख लेते हैं। ईयरली बेसिस में 2020 का जो 21, 22, 23 का डाटा है, इसमें आप देख सकते हैं 10 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो 28 का हुआ, लगभग 2 गुना के आसपास। फिर 47 का होता है और 78 करोड़। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 4 सालों में कंपनी की सेल्स है करीब 8 गुना के आसपास कंपनी ने की है। तो आप देख सकते हैं लगातार कंसिस्टेंसी के साथ जो है कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए ईयरली बेसिस में हम एक बार प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 2020 से 68 लाख का जो है मुनाफा, 8 करोड़ 94 लाख, 15 करोड़ का प्रॉफिट, 24 करोड़ का प्रॉफिट। देख सकते हैं कितनी शानदार हमें ग्रोथ एक अच्छे खासे परसेंटेज में देखने को मिलती है। तो प्रॉफिट में भी हमें काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के रिजर्व्स की बात करें, मतलब कंपनी की नेटवर्थ, कंपनी के पास पैसा कितना है एक्सपेंशन के लिए, तो आप देख सकते हैं ये भी हमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 87 लाख का जो है रिजर्व्स, 13 करोड़, 16 करोड़, 22 करोड़, काफ़ी अच्छे परसेंटेज से ये भी हमें नेटवर्थ भी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो चलिए एक बार हम कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को भी देख लेते हैं। तो पिछले आप 5 साल की अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 87% की, 112, 70%, काफ़ी शानदार हमें परसेंटेज देखने को मिलता है। 3 डिजिट में भी हमें सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 234% की जो है कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है पिछले 5 सालों में। 3 ईयर्स की देखें तो 234 है, और ये पिछले 1 साल की देखें तो 63% से कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया। तो काफ़ी मैसिव नंबर हमें देखने को मिलता है, और जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होगा वैसे ही उसी हिसाब से कंपनी का स्टॉक भी ग्रो होगा। तो आप देख सकते हैं पिछले 1 साल कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में लिस्ट हुए, तो पिछले 1 साल की बात करें तो 156, 3 डिजिट में कंपनी के हमें रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। ये रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी 3 डिजिट में हमें देखने को मिलता है। पिछले 5 साल का 119%, 3 साल का 119% और लास्ट ईयर का 128%। काफ़ी शानदार हमें कंपनी के जो है फंडामेंटल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी प्रमोटर के पास अगर स्टेक देखें तो 58.94% का है, जो काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है। और अगर एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने भी इस कंपनी में रुचि दिखाई है और कुछ स्टेक बाई किया है। देख सकते हैं 0.16% का एफआईएस के पास स्टेक देखने को मिलता है, और हो सकता है जो है एफआईएस को कंपनी अच्छी लगे और आगे हो सकता है जो है एफआईएस भी इसमें अपने स्टेक को काफ़ी अच्छा बढ़ा ले। और प्रमोटर के बाद सबसे ज़्यादा अगर होल्डिंग है तो वो है पब्लिक के पास, 40.91% की पब्लिक के पास होल्डिंग है। काफ़ी अच्छी कंपनी जो है पब्लिक ने फाइंड की है, और काफ़ी अच्छी होल्डिंग पब्लिक ने बना रखी है, और काफ़ी अच्छे रिटर्न भी जो है सबको मिल रहे होंगे। तो चलिए एक बार हम कंपनी को इसकी जो साथी कंपनीज है, जो कॉम्पिटिटर कंपनीज है जो इसी सेक्टर में काम करती है, उनसे एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं कि ये कंपनी जो है अदर कंपनीज के कंपैरिजन में कैसा ग्रो कर रही है, कैसी प्रॉफिट ग्रोथ है, कैसी सेल्स ग्रोथ है, कैसा काम कर रही है। तो चलिए बड़ी कंपनी के साथ हम इससे कंपेरिजन करते हैं। तो देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी कंपनी, जाने माने नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें टाटा एलेक्सी है, एल&टी है, परसिस्टेंट है, काफ़ी अच्छे KPIT टेक्नोलॉजीज है। तो हमें ये काफ़ी अच्छे नाम देखने को मिलते हैं। PB फिनटेक, हालांकि ये इसका सेक्टर अलग है, यहाँ पर क्यों है मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी को मार्केट कैप से एक बार देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप अगर देखें तो टाटा एलेक्सी का है, करीब 46,000 करोड़ का कंपनी का टाटा एलेक्सी का मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ा है, मिड कैप कंपनी है। एल&टी का 40,000 करोड़ का है, और परसिस्टेंट का 38,000 करोड़ का है। जिसमें अगर हम केसोल्स कंपनी को देखें तो काफ़ी छोटी कंपनी है, जिसमें काफ़ी हमें ग्रोथ आगे देखने को मिल सकती है। 994 करोड़ का कंपनी का सिर्फ मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो चलिए हम अब पी रेशो की बात कर लेते हैं कि पी रेशो में क्या है। टाटा एलेक्सी का सबसे ज़्यादा पी रेशो देखने को मिलता है, कंपनी को काफ़ी अच्छे प्रीमियम पर कंपनी ट्रेड कर रही है। 61% का इसका टाटा एलेक्सी का पी रेशो है, एल&टी का 34 का है, परसिस्टेंट का 40 है, काफ़ी डिसेंट है। और इस केसोल्स का भी काफ़ी डिसेंट हमें 40% के समथिंग का पी रेशो देखने को मिलता है। तो चलिए हम प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ को भी एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके सामने ये प्रॉफिट ग्रोथ है सभी कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और इस सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं परसेंटेज प्रॉफिट। पहले सेल्स ग्रोथ को देख लेते हैं। टाटा एलेक्सी की सेल्स ग्रोथ देखें तो 22% की है, एल&टी की देखें तो 19% की है, और परसिस्टेंट की 37% की है। इसके अपोजिट में एक बार KPIT को भी देख लेते हैं, 56% की, ये भी काफ़ी शानदार कंपनी है। लेकिन केसोल्स की बात करें तो हमें 65% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है, जो सबसे ज़्यादा है
पूरे सेक्टर की इसकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ है सबसे ज़्यादा हमें इसकी जो है सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है। चलिए हम एक बार इसके प्रॉफिट ग्रोथ को भी देख लेते हैं। टाटा एलेक्स की देखें तो 25% की प्रॉफिट ग्रोथ है, एल&टी की 18% की है और परसिस्टेंट की 25% की है। केपीआईटी की बात करें तो 41% की काफ़ी शानदार देखने को मिलती है, लेकिन प्रॉफिट में भी इस कंपनी ने सभी बड़ी कंपनीज को बीट किया है। तो देख सकते हैं आप 65% की इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो काफ़ी शानदार हमें परसेंटेज देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे परसेंटेज से कंपनी ग्रो कर रही है। इसके अलावा हम कंपनी के ROCE की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें सभी कंपनीज के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा इसी कंपनी का देखने को मिलता है। टाटा एलेक्सा 47, 33, 30, लेकिन ROCE देखें तो 169% का कंपनी का ROE है। और पिछले 3 साल की अगर जो है सेल्स की बात करें और प्रॉफिट की बात करें तो भी आपको सबसे ज़्यादा बड़ा जो नंबर है KSOLS का ही देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार हम कंपनी के टेक्निकल्स को भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनियाँ लिस्ट होती है, जिसके बाद कंपनी में हमें कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिलता है, जिसके बाद एक वन साइडेड तेजी हमें कंपनी के स्टॉक में देखने को मिलती है। और जो कंपनी देखते ही देखते करीब 450 से लेकर करीब 950 तक लगभग जो है डबल के आसपास कंपनी हो गई, क्योंकि प्रॉफिट की ग्रोथ भी वैसी ही है। और हमें अभी फिलहाल देखें तो 950 का हमें हाई देखने को मिलता है, और यहाँ से जो है इन्वेस्टर्स ने अपने प्रॉफिट को बुक किया, और यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, और कंपनी करीब 10 से 12% के करेक्शन में अभी फिलहाल अवेलेबल है। तो आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें, चाहे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कभी भी कैसा भी स्टॉक हो, चाहे कितना भी मल्टीबैगर हो, किसी भी प्रॉफिट ग्रोथ हो, आपको स्टॉक को अपने उसके ऑल टाइम हाई पर कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए। आप हमेशा स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लो या चाहे शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट पर ही बाय करें। अगर आप यहाँ बाय करेंगे तो जो है रेजिस्टेंस पर या ऑल टाइम हाई पर जो है प्रॉफिट बुकिंग होती है। बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो आप कभी भी इस लेवल पर कभी भी किसी भी स्टॉक को बाई ना करें जब तक कंपनी में 10 से 12%, 15% का जो है करेक्शन तब तक अवेलेबल ना हो, तब तक किसी भी स्टॉक को बाय ना करें। अगर आपके पास कुछ स्टॉक हैं तो आप उसको होल्ड रखें, और जैसे ही उसमें 10, 15, 20% का जो करेक्शन देखने को मिले, आप वैसे ही उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसे थोड़ा पास करके देखते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला, और कंपनी का स्टॉक है जो नीचे आया है 794 रुपये के प्राइस पर। सपोर्ट की बात करें तो हमें सपोर्ट यहाँ देखने को मिलता है 750 रुपये का, और बाकी 700 रुपये पर सपोर्ट है। इसके बाद 650 मतलब 50-50 रुपये के गैप में हमें कंपनी में सपोर्ट देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है तो आपको स्टॉप लॉस लगा कर चलना चाहिए, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको और क्वांटिटी ऐड करना है तो आप यहाँ पर, अगर यहाँ आता है 750 की प्राइस पर, तो आप इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।